कोबलम नामक एक व्यापारी था जो अपनी पत्नी के साथ चोल राज्य में रहता था। कोबलम नामक एक व्यापारी था जो अपनी पत्नी के साथ चोल राज्य में रहता था। कोबलम और कन्नगी पति पत्नी था। कोबलम और कन्नगी पति पत्नी था। दोनों मूलतः चोल राज्य का रहने वाला था। दोनों मूलतः चोल राज्य का रहने वाला था, चोल राज्य में रहता था। तो कोबलम व्यापारी था, तो व्यापार के उद्देश्य से उसे कभी पांड्य राज्य जाना पड़ता था, कभी चेर राज्य जाना पड़ता था। तो व्यापार करने के उद्देश्य से कोबलम जो है अलग अलग स्थानों का भ्रमण किया करता था। कोबलम को व्यापार करने के क्रम में एक बेश्या माधवी से प्रेम हो गया था। जो चोल साम्राज्य का कोबलम नामक व्यापारी था, चोल साम्राज्य का कोबलम नामक व्यापारी था, व्यापार के क्रम में वो माधवी से प्रेम कर बैठा। माधवी नामक बेश्या, माधवी बेश्या हुआ करती थी, माधवी नामक बेश्या से प्रेम कर बैठा। और जब माधवी नामक बेश्या से ये प्रेम कर बैठे तो इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, यानी कोबलम जो है अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया। जब कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया तो कन्नगी के पास जो भी धन संपत्ति था उससे कन्नगी अपना जीवन यापन करती थी। बाद में जाकर के सारा धन संपत्ति समाप्त हो गया तो फिर कन्नगी जो है दूसरे के घर में जाकर काम करके अपना जीवन यापन करती थी। तो कोबलम और माधवी, कोबलम माधवी के प्रेम में चला गया था और व्यापार सब भी जो है, सब चीज जो है धड़ा का धड़ा रह गया। उसको लगा बहुत पैसा है, पहले खत्म कर देते हैं, फिर से व्यापार करेंगे, फिर से कमाएंगे, समझ गए। तो एक समय ऐसा आया कि कोबलम भी भिखमंगा हो गया, समझ गए। देखिए पैसा, आप कितने भी पैसे वाले हैं, पैसा खत्म हो जाता है, समझ गए। तो हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाते रहने का, बैठ करके खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर 5,000 है आपके पास तो आप सोचिए कि 7,000 कैसे कमा ले, 10,000 कैसे कमा ले, ये होना चाहिए। तो कोबलम बैठ करके अपना आराम से खा पी रहा था और एक समय ऐसा आया कि इनका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया, रोड पे आ गया। और जब बेचारा रोड पे आ गया तो माधवी भी इसको छोड़ दी, समझिए, माधवी छोड़ दी। तो जब माधवी छोड़ दी तो जैसे अगर 9वां 10वां में आपको पहला पहला प्यार हुआ होगा और अगर मान लिया जाए कि छोड़ दी होगी तो कैसे पागल कुत्ता की तरह करते होंगे, समझिएगा। क्या कर ले, आत्महत्या कर ले कि क्या कर ले, समझिएगा। 9वां 10वां का प्यार बड़ी खतरनाक होता है, स्पेशली जो आत्महत्या सब करता है, जो प्रेमी जोड़ा सब आत्महत्या करता है, वो 9वां 10वां का प्यार वाला, ठीक है। इंटरमीडिएट ग्रेजुएट होने के बाद जो प्यार होता है वो समझदारी वाला प्यार होता है, वो यूज एंड थ्रो वाला प्यार होता है, समझे। वो 9वां 10वां का प्यार सच में प्यार होता है, समझे। तो यहां पे आइए, समझिए। तो देखिए, आइएगा आप बोर्ड पे आइए। तो माधवी जो है कोबलम को छोड़ दी, और जब माधवी कोबलम को छोड़ दी तो फिर कोबलम को अपना पहला पत्नी याद आने लगा, वही बढ़िया थी। तो फिर कोबलम जो है अपने घर लौट गया, समझिए, अपने घर लौट गया, अपनी पहली पत्नी के पास आया और अपनी सब व्यथा सुनाई कि हमसे गलती हो गया है, माफ कर दो, समझ गए। तो कन्नगी को लगा कि इंसान है, भगवान तो है नहीं, गलती तो हो ही सकता है, और ऐसे भी महिला थोड़ा दयालु प्रवृत्ति की होती है, समझे। तो कन्नगी के समक्ष जो है कोबलम रोया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगा, और अंत कन्नगी जो है कोबलम को माफ कर दी। अब दोनों पति पत्नी सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए।
तो कन्नगी के पास मात्र एक पायल बचा हुआ था। कन्नगी के पास मात्र एक पायल बचा हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो कन्नगी ने अपने पति कोबलम को कही कि मेरा पायल आप बेच लीजिए और मेरा पायल बेच करके जो है ना आप नया सिरा से व्यापार फिर से प्रारंभ कीजिए, आप नया सिरा से व्यापार फिर से प्रारंभ कीजिए। तो कन्नगी अपना पायल कोबलम को दे दी। कोबलम उस पायल को बेचने के लिए चोल से पांड्यराज आ गया, क्योंकि पांड्यराज में पायल का दाम अच्छा खासा मिल जाता। समझे, पांड्यराज में पायल का दाम थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता। इस वजह से कोबलम पायल लेकर के पायल को बेचने के लिए पांड्यराज आ गया। उस समय पांड्यराज के शासक थे नेडुंजेलियन। और संयोग देखिए, पांड्य शासक नेडुंजेलियन की पत्नी का पायल भी उसी समय खो गया था और नेडुंजेलियन ने अपने पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति पायल बेचने के लिए आता है तो दुकानदार इसकी सूचना शीघ्र ही राजा को देंगे, दुकानदार इसकी सूचना शीघ्र ही राजा को देंगे। तो कोबलम पांड्यराज पायल बेचने के लिए जब आया तो पांड्यराज के व्यापारी इसकी सूचना पांड्यराज के शासक नेडुंजेलियन को दिया। तत्पश्चात नेडुंजेलियन की सेना दुकान पर गई, कोबलम को गिरफ्तार किया और कोबलम को नेडुंजेलियन के समक्ष प्रस्तुत किया। कोबलम को पांड्य राजवंश के शासक नेडुंजेलियन के समक्ष प्रस्तुत किया। कोबलम के हाथ में जैसा पायल था वैसा ही पायल नेडुंजेलियन की पत्नी का भी था, नेडुंजेलियन की पत्नी का भी था। तो राजा को लगा कि कितना बड़ा सातिर है, कितना बड़ा चोर है कि राजा की पत्नी का पायल चुरा लिया है कोबलम। तो नेडुंजेलियन गुस्सा में आकर के कोबलम को फांसी पर लटका दिया। नेडुंजेलियन गुस्सा में आकर के कोबलम को फांसी पर लटका दिया। अब उसकी पत्नी कन्नगी राह देख रही थी कि कब आएगा, समझ गए। लेकिन कन्नगी को शक भी था, इंसान तो पहले गलत कर चुका है, हो सकता है फिर से गलत करने के लिए ही आया हो, लेकिन वैसा तो कुछ था ही नहीं। तो फिर कन्नगी जो है चोल साम्राज्य से निकली, पांड्य साम्राज्य आई। और जब चोल साम्राज्य से निकली पांड्य साम्राज्य आई तो कन्नगी जब पांड्य साम्राज्य आई तो उसी समय राजा की पत्नी का पायल जो वास्तविक तौर पर चोरी किया था उसका पता भी लग गया था। उसका पता लग गया था कि नहीं, कोबलम नेडुंजेलियन की पत्नी का पायल चोरी नहीं किया था, बल्कि कोई और चोर ने ही नेडुंजेलियन की पत्नी का पायल चोरी किया। तो नेडुंजेलियन काफी न्यायप्रिय शासक था। नेडुंजेलियन को लगा कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो नेडुंजेलियन जो है आत्महत्या कर ली। नेडुंजेलियन आत्महत्या कर ली और उससे पहले जो है कन्नगी पांड्यराज पहुंच करके नेडुंजेलियन को श्राप दे दी थी। नेडुंजेलियन को श्राप दे दी थी और फिर कन्नगी पांड्यराज से आगे बढ़ गई। उनको लगा कि अब हम चोल राज जाकर के क्या करेंगे, इससे बढ़िया है आगे ही बढ़ जाते हैं। तो पांड्यराज से कन्नगी आगे बढ़ गई और कन्नगी चेर राज्य चली गई। और चेर राज्य जब गई थी तो उस समय में चेर राजवंश के शासक हुआ करते थे सेनगुटवन। चेर राजवंश के शासक हुआ करते थे सेनगुटवन। चेर शासकों में सबसे महान शासक सेनगुटवन थे। सेनगुटवन को लाल चेर या धर्मपरायण गुटवन भी कहा जाता है, लाल चेर या धर्मपरायण गुटवन भी कहा जाता है। और सेनगुटवन के राज में ही कन्नगी सती हो गई। कन्नगी को लगा कि हमारे पति ही नहीं है, तो अब हम इस पृथ्वी पर रहकर क्या करेंगे। तो कन्नगी जो है चेर राज में सेनगुटवन के शासनकाल में जाकर सती हो गई। सेनगुटवन कन्नगी के ही स्मरण में, कन्नगी के ही याद में, कन्नगी के ही स्मरण में या कन्नगी के ही याद में पत्नी पूजा या सती पूजा का प्रचलन किया। पत्नी पूजा या सती पूजा का प्रचलन जो है आपको सेनगुटवन ने किया। तो देखिए, व्यापारी चोल राज का था, पायल बेचने के लिए आया पांड्यराज और उसकी पत्नी सती हो गई चेर राज। तो मतलब ये जो छोटी सी कहानी है
पाजेब या पायल की कहानी, यह कहानी कितना स्पष्टता पूर्वक हमें चोल चेर पांड सभी राजवंशों के विषय में जानकारी प्रदान कर देता है, हाँ या ना।